हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सौरभ कोडिंग क्लासेस। तो आज हम फॉर लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो यार, फॉर लूप के बारे में पढ़ने से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लूप्स क्या होते हैं। तो लूप्स एक ऐसा टूल है जिसके जरिए हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रन कर सकते हैं। ठीक है। तो भाई, जब बात करते हैं फॉर लूप की, तो फॉर लूप का एक अपना सिंटैक्स है। देखिए, काम सबका, लूपिंग का काम सबका एक ही होता है। एंड जो फॉर लूप का हमारा सिंटैक्स है वो ये देखिए, पहले फॉर लूप होगा, उसका इनिशियलाइजेशन करेंगे जो काउंटर हमारा होता है। ठीक है। अगर काउंटर वैल्यू जो होती है वो लूप को आइटरेट करने में हेल्प करती है कि किस तरीके से हम लूप को रन करते हैं। देन हमारी कंडीशन होगी, एंड देन हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो वही ये देखिए, जब वाइल लूप में करते हैं तो उसमें हम अलग अलग सेक्शन में इनको लिखते हैं, बट फॉर लूप हम इनको एक लाइन में लिख लेते हैं। ठीक है। एंड जो डिफरेंस है फॉर लूप और वाइल लूप में, वो नॉर्मली, मतलब ऐसा है नहीं, बट ऐसा आप बोल सकते हैं कि जो फॉर लूप होता है वो तब यूज करते हैं जब हमको नंबर ऑफ आइटरेशंस पता होते हैं, कि मुझे पता है कि मेरे लूप ने 10 बार चलना है। ठीक है। तो मैं फॉर लूप का यूज करूंगा फटाफट से। वही अगर मुझे पता है कि यार मैं लूप पता नहीं कितने टाइम चलेगा, तो मैं जनरली वाइल लूप का यूज करूंगा। बट ये टोटली डिपेंड रहता है प्रोग्रामर के ऊपर कि वो किसको ज्यादा प्रेफर करता है। ठीक है। तो आप कोई भी लूप को यूज कर सकते हैं, डू वाइल लूप भी आप यूज कर सकते हैं, बट डू वाइल एक थोड़ा सा समथिंग डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली कम से कम एक बार तो चलता ही है। ओके। तो फॉर लूप का यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, फॉर लूप में सबसे पहले क्या है कि हमारा फॉर कीवर्ड होगा, देन हम इनिशियलाइजेशन करेंगे काउंटर का। तो मैं लिखता हूँ इंट आई इक्वल्स 0, यानी कि हम लूप को 0 से रन करेंगे। एंड देन मैं आई को कब तक चलेगा, जबकि आई की वैल्यू 5 से छोटी है, एंड आई प्लस प्लस। ओके। एंड यार, सिंपल सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर नंबर को, आई को ही प्रिंट कर देता हूँ, एंड यहाँ पर लिख दूंगा आई। बस इतना आपको करना है, एंड रन करो, आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। नंबर आपके प्रिंट हो जाएंगे 0 to 4 तक, क्योंकि हमने कंडीशन में आई जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर यार एक एरर है। अच्छा, ओके, प्रिंट नहीं होता, प्रिंट एफ होता है। दोबारा से रन कर लेते हैं। ओके, तो आपके जो नंबर्स 0 से 4 तक हैं प्रिंट होके आ गए हैं। ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि ऐसी कुछ चीजें हैं। देखिए, फॉर लूपिंग तो सब कुछ एक है। ठीक है। हमने लूप पहले ही पढ़ लिए थे, लेकिन फॉर लूप का हमने सिंटैक्स देख लिया। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लूप यूज करना है। बट फॉर लूप को अलग अलग किस टाइप के लूप्स होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा एक फाइनाइट लूप है। ये कैसा लूप है? फाइनाइट लूप। अब ऐसे ही इनफाइनाइट लूप किस तरीके से होते हैं? कुछ प्रॉपर सिंटैक्स है हमारे यहाँ पर, जो कई बार प्रोग्राम में पूछे जाते हैं। एक सिंटैक्स ये है, देखिए, इनफाइनाइट लूप। अगर कहीं पर फॉर लूप ऐसे दिया हुआ है, फॉर देन ये एंड ये, तो ये हमारा क्या है? इनफाइनाइट लूप है। ओके। कहीं पर अगर ऐसा लूप दिया हुआ है तो ये हमारा होगा इनफाइनाइट लूप। इसके अंदर कोई भी कंडीशन दी होगी, मतलब सॉरी, स्टेटमेंट्स दिए होंगे हमारे, और वो स्टेटमेंट लगातार रन होते रहेंगे। वहीं इनफाइनाइट लूप कौन सा हो सकता है? जैसे मैं लिखता हूँ फॉर इंट आई इक्वल्स 0, एंड मैं लिखता हूँ यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दूंगा, देन आई प्लस प्लस। तो ये भी क्या हमारा एक इनफाइनाइट लूप है। ओके। तो इस चीज का ध्यान देंगे, क्योंकि कई बार डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड एक वैलिड स्टेटमेंट है, वैलिड फॉर लूप है। तो कई क्वेश्चन ये आता है कि विच वन इज नॉट अ वैलिड फॉर लूप, तो वहां पर आप इस चीज को नोटिस करेंगे। एंड फॉर लूप को जब लिखते हैं तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा, कि जो आपका कंडीशन है वो ऐसी हो कि कभी ना कभी ब्रेक हो जाए, या मीन की फॉल्स हो। देन आपका जो आपका इनिशियलाइजेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, कि आपने जो काउंटर वैल्यू वो इनिशियलाइज की हुई है। ओके। अब बात करते हैं कि कितनी वैल्यूज हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो मैं इसी प्रोग्राम को यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैं लिखता हूँ कॉमा j इक्वल्स 5। ओके। एंड प्रिंट करूंगा j को। अब देखिए यहाँ पर, एंड जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा कि आपका जो j की वैल्यू है 5, वो बार बार प्रिंट होकर आ जाएगी 5 टाइम्स। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि आप मल्टीपल यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। ओके। तो ये भी आपका एक वैलिड फॉर लूप है। अब बात करते हैं कि जो मैंने वेरिएबल्स इसके अंदर इनिशियलाइज किए हुए हैं, यानी कि डिक्लेयर ही मैंने फॉर लूप के अंदर किए, उनका स्कोप कितना रहता है। ठीक है। स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर इनसाइड द लूप। ओके। तो मैं यहाँ पर फिर से फॉर लूप लिखता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ,
कॉपी, यहाँ पेस्ट कर लूंगा, इसको मैं कमेंट कर लूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर जे वैल्यू लिखी, क्या मैं इसे फॉर लूप के बाहर यूज कर सकता हूँ? मैं लिखूंगा प्रिंटर एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा आपका जे। क्या ऐसा पॉसिबल है? एंड मैं लिख रहा हूँ स्लैश n ताकि हमारे न्यू लाइन में आए। अब देखिए इसको हम रन करते हैं, तो देखिए जे इज अनडिक्लेयर्ड। इट्स मीन की जे क्या है आपका अनडिक्लेयर्ड है, जबकि आपने लूप में जे को डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो फॉर लूप के अंदर जो भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसका स्कोप केवल फॉर लूप के अंदर तक ही रहता है, बाहर उसका स्कोप नहीं रहता फॉर लूप के। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में एमसीक्यूज में आता है तो आपको वहां पर एरर शो करनी होगी, क्योंकि जो वेरिएबल है वो आउटसाइड द लूप डिफाइंड नहीं है, वो इनसाइड द लूप हमारा डिक्लेयर हुआ है। अगर आप इसी वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर करते हैं तो आपका कोई इश्यू जनरेट नहीं होता। मैं इसको यहाँ पर रिमूव करता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा इन जे। 1 मिनट काम करते हैं, जे को अंदर रहने देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा के की वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा एंड मैं के को ना यहाँ पर इंक्रीज कर देता हूँ 1 से। ओके, एंड इसको मैं लिखूंगा स्कोप ऑफ जे इज ओनली इनसाइड द फॉर लूप। ओके, एंड यहाँ पर मैं के को प्रिंट करूंगा कॉमा के। तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने के जो है वो आउटसाइड द लूप डिक्लेयर किया हुआ है एंड के आपका इजिली प्रिंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। पहले के की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, ये देखिए, एंड लास्ट में आपका के जो है वो प्रिंट होकर आ चुका है। ओके, तो गाइस यही था। आई होप आपको फॉर लूप अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हमने सब कुछ देख लिया कि किस तरीके से हमारा फॉर लूप काम करता है एंड क्या क्या वैलिड स्टेटमेंट्स हम फॉर लूप में लिख सकते हैं, क्या क्या सिंटैक्स होते हैं जो कि वैलिड हैं, इनफाइनाइट लूप एंड फाइनाइट लूप क्या होता है। एंड हमेशा ध्यान दें कि जब भी आप लूप लिखें तो वो इनफाइनाइट लूप ना हो। ओके, सो जल्द मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू।